हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास देख रहे हैं, जिसमें धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए आज हम लोग 22वें वीडियो तक पहुंच चुके हैं। आज का जो वीडियो है, यहाँ से आप लोगों को बताया जाएगा हिंदी उपन्यास के विकास, कौन प्रथम उपन्यास है, कौन ऐसे प्रस्तोता हैं जो उपन्यास को प्रथम आने हैं। तो आज हम लोग यही वीडियो देखेंगे, तो आप लोग चैनल पे बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। और किसी भी तरह का आप लोगों को कोई समस्या या प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें, ताकि हम आपके सुझाव को पढ़कर आपके प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकें। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो यहाँ से जो आज हम लोग देखने वाले हैं वह हिंदी उपन्यास का विकास देखेंगे। तो आइए हिंदी उपन्यास के महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उसको देखेंगे और साथ में आप लोग वीडियो पॉज करके नोट भी करते चलेंगे। तो यहाँ से जो पहला पॉइंट्स आप लोगों को बताया गया, ये प्रेमचंद पूर्व प्रथम उत्थान की है। तो आइए देख लेते हैं। तो हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना मालती में किया है। तो ये पॉइंट्स आपको पूरे नोट करने हैं। जो हिंदी में नॉवेल का अर्थ होता है वह उपन्यास होता है, और उपन्यास का जो प्रथम शब्द उपयोग में लाए ये भारतेंदु हरिश्चंद्र लाए 1875 में, और इनके जो अपूर्ण रचना है मालती इसमें इन्होंने किया है। आगे की ओर बढ़िए तो यहाँ से सेकंड पॉइंट कहता है कि ब्रज रत्न दास के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ अपबीती कुछ जगबीती नाम से एक उपन्यास लिखा था। ध्यान रखेंगे, हिंदी का प्रथम उपन्यास उपन्यासकार एवं प्रस्तोता। तो सबसे पहले आप फर्स्ट पॉइंट में देख रहे हैं डॉक्टर गोपाल राय। ये उपन्यासकार पंडित गौरी दत्त को मानते हैं, और इनका जो उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी 1870 में इसका समय अवधि रहा है। अगले पॉइंट की ओर बढ़िए तो यहाँ से देख सकते हैं डॉक्टर विजय शंकर मल, इनका जो उपन्यासकार रहा, ये जो उपन्यासकार हैं वे सरदाराम फिलौरी इनको मानते हैं, विजय शंकर मल। और इनकी जो परीक्षा वह इनकी जो उपन्यास है वह भाग्यवती है, जो 1877 में प्रकाशित हुआ। रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो ये श्रीनिवास दास जी के जो परीक्षा गुरु है, इनको ये प्रथम उपन्यास मानते हैं, और ये 1882 में प्रकाशित हुआ। आगे की ओर बढ़िए तो यहाँ से कहता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के परीक्षा गुरु को आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। ये पॉइंट्स को आपको ध्यान रखने, पूरे पॉइंट्स को। चलिए आगे की ओर बढ़िए तो यहाँ से देखिए कहता है कि प्रेमचंद पूर्व उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास निम्न है, जिनमें उपन्यासकार और उपन्यास को भी देखेंगे। गौरी दत्त की है जो देवरानी जेठानी की कहानी 1870। ईश्वर प्रसाद एवं कल्याण राय ये बामा शिक्षक को मानते हैं, यहाँ पे इनका लिखा है 1872 में। सरदाराम फिलौरी जी की बात करें तो ये भाग्यवती 1877। लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु 1882। बालकृष्ण भट्ट नूतन ब्रह्मचारी 1886। रहस्य कथा 1879। 100 अजान एक सुजान 1892। राधा कृष्ण दास जी की बात करें तो निसहाय हिंदू 1890। ठाकुर जगमोहन सिंह की बात करें तो श्यामा स्वप्न 1888। लज्जा राम मेहता इन्होंने लिखा नंबर फर्स्ट में धूर्त रसिकलाल 1889। स्वतंत्रता रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899। आदर्श दंपति देख सकते हैं 1904। बिगड़े का सुधार अथवा सती सुख देवी 1907। आदर्श हिंदू 1914। तो ये सभी इनके लज्जा राम मेहता जी के। आगे बढ़िए तो आप देख सकते हैं यहाँ से किशोरी लाल गोस्वामी, इनका जो है लौंग लत्ता एवं आदर्श बाला 1890। स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1889। लीलावती एवं आदर्श सती 1901। चपला व नव्य समाज 1903। तरुण तपस्विनी व कुटूर वासिनी 1906। पूर्ण जन्म एवं सौतिया डाह 1907। माधवी माधव व मदन मोहिनी 1909। अंगूठी का नगीना ये 1918। तो ये जो सभी हैं ये किशोरी लाल गोस्वामी जी के हैं। चलिए आगे की ओर बढ़िए तो आप देख सकते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो आइए देखते हैं, इसमें कहता है नंबर फर्स्ट में अध खिला फूल 1907। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899। तो आप ये वाले दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के। अगला बढ़िए तो यहाँ से कहता ब्रज नंदन सहाय इन्होंने सौंदर्योपासक 1912। राधाकांत 1918। मनन द्विवेदी जी की बात करें तो रामलाल 1917।
राधिका रमन जी की बात करें तो इन्होंने वन्य जीवन एवं प्रेम लहरी 1916 लिखा है। तो चलिए, ये सभी जो आप लोग नाटक देखे ये सामाजिक नाटक था जो प्रेमचंद पूर्व के थे। आगे की ओर बढ़िए तो यहाँ से देख सकते हैं कि अयोध्या श्री उपाध्याय हरिऔध कृत ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। तो ये पॉइंट्स को आप नोट रखेंगे, पूरे पॉइंट्स को। आगे बढ़िए तो यहाँ से कहता है कि राधा कृष्ण दास कृत निस्सहाय हिंदू हिंदी का पहला उपन्यास है। आप ध्यान रखिएगा यहाँ से, जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है। यह गोवध, देखिए यहाँ से, यह गोवध निवारण के लिए भी लिखा गया था। किशोरीलाल गोस्वामी कृत स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1889 ईस्वी बेश्या जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास है। ये पूरे पॉइंट्स को आपको नोट करने हैं। किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है, ये भी आपको नोट करने हैं। डॉक्टर गोपाल राय एवं पंडित बालकृष्ण भट्ट हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार मानते हैं, ये भी आपको पॉइंट्स को नोट करने हैं। आगे की ओर बढ़िए तो यहाँ से देख सकते हैं प्रेमचंद पूर्व हिंदी के प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार। तो आइए देख लेते हैं किशोरीलाल गोस्वामी, जिन्होंने हृदय हारिणी एवं आदर्श रमणी लिखा 1890, तारा 1902, राजकुमारी 1902, कनक कुसुम व मस्तानी 1903, लखनऊ की कब्र व शाही महल सारा 1918, सुल्तान रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल 1905। तो ये सभी किशोरीलाल गोस्वामी जी के हैं। आगे बढ़िए तो गंगा प्रसाद गुप्त जी के पृथ्वीराज चौहान 1902, कुंवर सिंह सेनापति 1903, हमीर 1904। हमीर को आप याद रखेंगे, हमीर उपन्यास को आप याद रखेंगे, गंगा प्रसाद गुप्त जी के हैं। जयराम दास गुप्त जी की बात करें तो यहाँ से कश्मीर पतन 1907, माया रानी 1908, नवाबी पाकिस्तान वाजिद अली शाह 1908, कलावती को आप ध्यान रखेंगे, कलावती 1909। अगला पॉइंट्स पर बढ़िए राम नरेश त्रिपाठी जी की, तो इन्होंने वीरांगना लिखा, ये आपको नोट करने हैं वीरांगना को। मथुरा प्रसाद शर्मा इन्होंने नूरजहां बेगम एवं जहांगीर 1905 लिखे। ब्रजनंदन सहाय लाल चीन लिखे 1916। मिश्र बंधु बीरमणि, आपको ये ध्यान रखने, मिश्र बंधु वाले जो 1917 में रचा गया। श्याम सुंदर वैद्य की बात करें तो इन्होंने पंजाब पतन लिखा। कृष्ण प्रसाद सिंह इन्होंने वीर चूड़ामणि लिखा। वीर चूड़ामणि को आप ध्यान रखेंगे, यह पूछा जा चुका है। आगे बढ़िए तो कहता है निस्सहाय हिंदू हिंदी प्रथम पूर्ण उपन्यास है। आप ध्यान रखेंगे, यह हिंदी प्रथम पूर्ण उपन्यास है जिसमें नाटकीय पद्धति पर प्रसंगों के निर्माता तथा कथाओं के युगपत संक्रमण की प्रवृत्ति अपनाई गई है। आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ से पॉइंट्स को। चलिए अगले पॉइंट्स देख सकते हैं कि देवकी नंदन खत्री को हिंदी में तिलस्मी यारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। आप याद रखेंगे, तिलस्मी यारी उपन्यासों का प्रवर्तक किन्हें माना जाता है, तो ये देवकी नंदन खत्री को माना जाता है, इसको आप नोट कर लेंगे। देवकी नंदन खत्री के प्रमुख उपन्यास आप यहाँ से देख सकते हैं, चंद्रकांता, ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने, लिखने, नोट करने हैं। चंद्रकांता 1888, चंद्रकांता संतति जो 24 भाग में 1996, नरेंद्र मोहनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, कुसुम कुमारी 1899, काजर की कोठरी 1902, अनूठी बेगम 1905, गुप्त गोदनी 1913, भूतनाथ जो 6 भाग में अधूरा है 1907। तो ये सभी देवकी नंदन खत्री जी के हैं। आगे बढ़िए तो यहाँ से देवकी नंदन खत्री के, देखिए यहाँ से कहा गया है कि देवकी नंदन खत्री के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने अपने पिता कृत भूतनाथ के शेष भाग पूरे किए। गोपाल राम लहरी गमहरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। यह पॉइंट JNU में पूछा जा चुका है प्यारे साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे कि गोपाल राम गमहरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। गोपाल राम गमहरी के प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, जिनमें अद्भुत लाश, देखिए यहाँ से अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकती लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, जासूस की भूल, अद्भुत खून आदि, ये सभी इन्हीं के हैं, गोपाल राम गहमरी जी के।
गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन कुंडल कहा जाता है, ये पॉइंट्स आपको भी नोट करने हैं। प्रेमचंद पूर्व हिंदी के अन्य महत्वपूर्ण औपन्यासिक रचनाएं आप देख सकते हैं यहाँ से, उपन्यासकार और उपन्यास। यहाँ से भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की बात करें तो इन्होंने घराव घाट, बलवंत भूमिहार 1896 और ये 1894 में लिखे। राधाचरण गोस्वामी इन्होंने सौदामिनी लिखे 1891 में। कुंवर हनुमंत सिंह चंद्रकला लिखे 1893। ध्यान रखेंगे चंद्रकला और चंद्रकांता दोनों में अंतर है, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है चंद्रकला और चंद्रकांता में। चंद्रकांता की बात करें तो अभी आप लोगों ने देखा कि चंद्रकांता जो है वह देवकी नंदन खत्री जी की है, और यहाँ से जो चंद्रकला है वह कुंवर हनुमंत सिंह जी की है, जो 1893 में प्रकाशित हुआ। जैनेन्द्र किशोर इन्होंने गुलेनार लिखा। गंगा प्रसाद गुप्त लक्ष्मी देवी लिखे। अवध नारायण इन्होंने विमाता लिखा। ब्रजनंदन साहब राजेंद्र मालती 1897, अद्भुत प्रायश्चित 1901 और राय बाला 1915। तो ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं। कुंवर हनुमंत कृत सिंह कृत जो चंद्रकला है 1893 में, यह हिंदी का प्रथम उपन्यास है जिसमें स्त्रियों के बलात् शोषण का अंकन किया गया है। आप लोग ये पूरे पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाएगा कि हिंदी का प्रथम वह कौन सा उपन्यास है जिसमें स्त्रियों के बलात् शोषण का अंकन किया गया है, तो आप याद रखेंगे चंद्रकला। आगे यहाँ से बढ़िए तो देखिए, यहाँ से देखिए कहता है कि पंडित बालकृष्ण भट्ट कृत 100 उजान एक सुजान हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है। ये भी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, यहाँ से बन जाएंगे प्रश्न। चलिए आगे की ओर बढ़िए तो यहाँ से कहता है कि द्वितीय उत्थान प्रेमचंद युग। आइए देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद 1880 से 1936, इनका मूल नाम धनपत राय था, किंतु वे नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से वे लिखते थे। ध्यान रखेंगे, ये पूरे पॉइंट्स को आप लोग नोट ही कर लें। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था, आप ये भी याद रखेंगे। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बांग्ला कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। प्रेमचंद द्वारा लिखे मूल उर्दू में उपन्यास का उनके द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर निम्नलिखित है। तो आइए देख लेते हैं मूल उर्दू उपन्यास, वर्ष, हिंदी रूपांतरण और वर्ष। तो आप यहाँ से देख सकते हैं असरारे महाविद। देखिए यहाँ से असरारे महाविद, ये जो इसका समय अवधि रहा 1903 से 1905। हिंदी रूपांतरण देवस्थान रहस्य, वर्ष 1905। हम खुरमा व हम सवाब 1906। प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह है, जो 1907 में। किसना 1907 में। गब्बन 1931। ध्यान रखेंगे। जलवाए इसार 1912 या बरदान 1921 में। बाजारे हुस्न 1917। सेवा सदन 1918 में। गोसाई अफिसियत प्रेम आश्रय 1922। चौगाने हस्ती रंगभूमि JNU में यह पूछा जा चुका है प्यारे साथियों, आप इसको इम्पोर्टेंट कर लें। चौगाने हस्ती रंगभूमि 1925 जो JNU में पूछा जा चुका है। असरारे मायाविद, देखिए यहाँ से असरारे मायाविद प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है, जो यहाँ पे यह गलत है प्यारे साथियों, यह गलत है। यह पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे। सेवा सदन प्रेमचंद का पहला पौड़ हिंदी उपन्यास है, ये यहाँ से आपको ध्यान रखने हैं। प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा प्रथम उपन्यास कायाकल्प है, जो 1926 में प्रकाशित हुआ। सन 1907 ईस्वी में प्रेमचंद ने रूठ रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की है। प्रेमचंद के हिंदी उपन्यास रचना क्रम के अनुसार निम्नांकित है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं प्रेमचंद हिंदी उपन्यास के रचना क्रम के अनुसार निम्नांकित हैं। तो यहाँ से देखिए देवस्थान रहस्य जो 1905 में रचा गया, मंदिरों तथा तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार पाखंड की आलोचना की गई इसमें। प्रेमा 1907 में हिंदुओं के विधवा विवाह की समस्या का चित्रण है। सेवा सदन 1918 बेश्या जीवन से संबंध समस्या का चित्रण है। वरदान 1921 प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण है। प्रेम आश्रम जो 1922 में औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों के संबंध का चित्रण किया गया है। रंगभूमि 1925 औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों के शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण एवं चित्रण किया गया है।
कायाकल्प की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कायाकल्प 1926 पूर्ण जन्म की धारणा पर समाज सेवा, राजा के अत्याचार, विलास एवं सच्चे प्रेम का चित्रण किया गया है। निर्मला की बात करें तो 1927 दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण है। गबन 1931 मध्य वर्गीय जीवन की असंगति का अर्थात मनोवैज्ञानिक चित्रण है। कर्मभूमि 1933 हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा है। गोदान 1936 किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन है। आप ध्यान से देख सकते हैं। मंगलसूत्र 1948 जो अधूरा है। प्रेमचंद्र ने सन 1929 ईस्वी में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया। प्रेमचंद्र ने आदर्शों उन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक ने 3 उपन्यासों की रचना की है। तो आइए देख लेते हैं वह तीनों उपन्यास कौन कौन सी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं उपन्यास, उसका वर्ष और विषय। माँ इनकी उपन्यास है जो 1929 में प्रकाशित हुई। माँ की महिमा एवं आदर्श का प्रतिपादन है। भिखारनी 1929 जो अंतरजातीय विवाह की समस्या एवं प्रेम की त्रासदी का चित्रण किया गया है। संघर्ष 1945 आर्थिक विषमता के कारण प्रेम की निष्फलता का चित्रण है। आप लोग ये पूरे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। ये तीनों विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी के हैं। आगे बढ़िए तो यहाँ से कहता है शिवपूजन सहाय ने सन 1926 ईस्वी में देहाती दुनिया शीर्षक से एक उपन्यास की रचना की। ये आपको ध्यान रखना है। देहाती दुनिया शीर्षक ये किनके? शिवपूजन सहाय जी के हैं। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार देहाती दुनिया एक आंचलिक उपन्यास है। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। चुंडी देखिए यहाँ से चंडी प्रसाद हृदय ने भावपूर्ण आदर्शवादी शैली में मनोरमा 1924 और मंगल प्रभात 1926 में उपन्यास की रचना की। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने सर्वप्रथम हिंदी उपन्यास में पत्रात्मकता प्रविधि का प्रवर्तन किया है। ये पूरे आप पॉइंट्स को याद रखेंगे। पत्रात्मक प्रविधि में प्रथम उपन्यास बेचन शर्मा उग्र, जो पंडित बेचन शर्मा पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं, उनके चंद हसीनों का खतूत 1927 हिंदी से लिखा है। आप ये पॉइंट्स को याद रखेंगे पूरे पॉइंट्स को। आगे बढ़िए तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि विशाल भारत पत्रिका का संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासा लेटी साहित्य कहा था। ये इंपॉर्टेंट है। ये JNU एंट्रेंस के एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। आप देख सकते हैं। आगे की ओर बढ़िए तो यहाँ से कहा गया कि बेचन शर्मा उग्र ने निम्न उपन्यासों की रचना की, जिनमें आप उपन्यास वर्ष और वह विषय है उसको आप देख सकते हैं। चंद हसीनों का खतूत 1927 हिंदू मुस्लिम के प्रेम एवं विवाह का चित्रण किया गया है। दिल्ली का दलाल 1927 जो युवती के क्रय विक्रय करने वाली संस्थाओं का पर्दाफाश है। बुधुआ की बेटी 1928 अछूतोद्धार की समस्या मनुष्यानंद नाम से रूपांतरण है। शराबी 1930 वेश्याओं और शराब घराने का नग्न यथार्थ चित्रण किया गया है। सरकार तुम्हारी आंखों में 1937 जो शासन तंत्र की अव्यवस्था एवं प्रजा की पीड़ा का चित्रण इसमें किया गया है। चॉकलेट आपको ध्यान रखने हैं। चॉकलेट जो है वह 1927 में प्रकाशित है। इसका कोई अवधि यहाँ पे विषय नहीं दिया गया। जी यह 1927 में हिंदू समाज की स्त्री की पीड़ा का चित्रण है। फागुन के दिन 4 1960 में है। यह आपको याद रखने, फागुन के दिन 4। आगे की ओर बढ़े तो जूहू 1963 में। ये जो सभी आपने देखा ये पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के उपन्यास हैं। आगे बढ़िए तो यहाँ से कहता है प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक जोला को माना जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे जो प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक हैं वे जोला जी हैं। हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक देखिए, आप दोनों में कंपैरिजन करिए। यहाँ से प्रकृतिवादी सिर्फ कहा है, लेकिन यहाँ में हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासों के जो जनक माने जाते हैं वे पांडे बेचन शर्मा उग्र को स्वीकार किया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। ऋषभ चरण जैन अप्रकृतिवादी शैली के उपन्यासकार हैं और इनके प्रमुख रचनाएं आक्रांति है। आप यहाँ से देख सकते हैं किस तरह से लिखा गया है। तो उपन्यास और वर्ष। तो यहाँ से पैसे की हाथी, यह 2 पॉइंट्स में आप ध्यान रखेंगे। पैसे की हाथी 1928, दिल्ली का व्यभिचार 1928, बेश्यापुत्र 1929, मास्टर साहब 1927, सत्याग्रह 1930, रहस्यामयी 1931, दिल्ली का कलंक 1936, चंपाकली 1937, हिज हाइनेस 1938, मैखाना
देखिए यहाँ से 1938, 3 इक्के 1940, दूरा 4 के अड्डे। तो यहाँ से आपको कौन कौन से पॉइंट्स नोट करने हैं, तो ये पॉइंट्स चंपाकली, 3 इक्के और दूरा 4 के अड्डे और एक सत्याग्रह, ये आपको नोट करने हैं और ध्यान रखने हैं कि ये किनके हैं, तो ऋषभ चरण जैन जी के हैं। कुछ आलोचकों ने हिंदी में प्रकृतिवादी तथा यथार्थवादी उपन्यास का जनक जयशंकर प्रसाद को माना है। आप देख सकते हैं यहाँ से जयशंकर प्रसाद जी को माना है और प्रसाद के महत्वपूर्ण उपन्यास निम्न है। तो आइए देख लेते हैं इनके कौन कौन से हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कंकाल 1929 तत्कालीन समाज का यथार्थ नग्न चित्रण किया गया। तितली 1934 पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग का शोषण। इरावती 1936 अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यासकार है इनके। तो ये आपको तीनों ध्यान में रखने हैं, ये तीनों आपको ध्यान में रखने हैं। आचार्य चतुरसेन शास्त्री को कुछ औपनिवेशिक कृतियों के लिए प्रकृतिवादी उपन्यासकार माना जाता है। तो आइए वह कौन सा है, तो आप देख सकते हैं इनके उपन्यास, वर्ष और उपन्यास का विषय। हृदय की परख 1918 जो विवाह पूर्व प्रेम एवं अवैध संतान की समस्या का चित्रण। हृदय की प्यास 1931 है जिसका कोई विषय नहीं। अमर अभिलाषा 1933 विधवाओं पर होने वाले अत्याचार का चित्रण। व्यभिचार 1924 प्रेम के अमर्यादित एवं अश्लील रूप का अंकन। आत्मदाह 1937 आज़ादी के लिए आंदोलन एवं देश प्रेम का चित्रण। ये सभी जो हैं ये आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी को हैं। तो ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं। अनूपलाल मंडल, देखिए यहाँ से अनूपलाल मंडल ने निर्वासिता 1929 समाज की बेदी पर 1931, साकी रूपरेखा 1934, साकी 1932, रूपरेखा 1934, ज्योतिर्मयी 1934 उपन्यासों की रचना की। आगे बढ़िए तो अनूपलाल ने समाज की बेदी पर एवं रूपरेखा उपन्यास की रचना पत्रात्मक प्रवृत्ति पर की है। अनूपलाल मंडल के अन्य उपन्यास इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। मीमांसा, ये आपको ध्यान रखने हैं। 1937 में आवारों की दुनिया 1945, दर्द की तस्वीर 1945, बुझने न पाए, ये सभी अनूपलाल जी के हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सिया राम शरण, देखिए यहाँ से सिया राम शरण गुप्त गांधीवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख रचना इस प्रकार है जिनमें आप देख सकते हैं गोद 1932, इसका जो विषय रहा संदेह एवं विश्वास के कारण अस्थिरी की समस्या एवं दर्द का चित्रण। अंतिम आकांक्षा 1934 सामाजिक एवं धार्मिक विसंगति का चित्रण। नारी 1937 समकालीन हिंदू अस्थिरी की असहायता एवं विवस्था का चित्रण। तो ये सभी जो यहाँ से आपने देखा ये खास करके समाज को लेकर है। प्रताप नारायण श्रीवास्तव भी गांधीवादी मानवतावादी उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियां आप देख सकते हैं जिनमें विदा 1927 जो भारतीय एवं पाश्चात्य सभ्यता का समन्वय है। विजय 1937 जो बाल विधवा समस्या का चित्रण है। विकास 1938 जो उच्च वर्ग के विलासिता का चित्रण किया गया है। राधिका रमन प्रसाद सिंह के महत्वपूर्ण उपन्यास इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं इनके महत्वपूर्ण उपन्यास जिनमें राम रहीम, देखिए यहाँ से राम रहीम 1936, पुरुष और नारी संस्कार 1942 और चुंबन और चाटा ये 1956 में है। प्रेमचंद युग के अन्य महत्वपूर्ण रचनाकार एवं रचनाएं इस प्रकार हैं। जीपी श्रीवास्तव, आइए देख लेते हैं। जीपी श्रीवास्तव में महाशय भड़ाम सिंह शर्मा 1919, लतखोरी लाल 1931, बिलायती उल्लू 1932, स्वामी चौखटानंद 1936, प्राणनाथ 1925, गंगा जमुनी 1927, दिल की आग उर्फ दिल जले की आग 1932, ये सभी जीपी श्रीवास्तव जी के हैं। मन्नन द्विवेदी गजपुरी, इनके जो आप देख सकते हैं 1921 में कल्याणी। मदारी लाल गुप्त गौरी शंकर 1923, सखाराम 1924, मानिक मंदिर 1926। गिरिजा दत्त शुक्ल गिरीश, इनका संदेह प्रेम की पीड़ा, संदेह 1925, प्रेम की पीड़ा 1930। प्रफुल्ल चंद ओझा की बात करें तो यहाँ से इनके देखिए छूट गए, तीन छूट गए। 3 में अरुणोदय इन्हीं के हैं, गिरिजा दत्त शुक्ल गिरीश जी की। पाप की पहेली और बाबू सहाय ये सभी गिरिजा दत्त शुक्ल गिरीश जी के हैं। प्रफुल्ल चंद ओझा की बात करें तो इन्होंने सन्यासिनी 1926, पतझड़ 1930, पाप और पुण्य 1930, पाप और पुण्य ये जो पॉइंट्स है और पतझड़ ये दोनों को आपको ध्यान में रखने हैं, ध्यान दीजिएगा। जेल यात्रा 1931 और तलाक 1932 ये सभी प्रफुल्ल चंद ओझा जी के हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये आपके इनके पूरे को याद रखना है, ध्यान रखिएगा, इनसे पूछ लिए जाते। अप्सरा 1931 है। अलका 1933,
निरुपमा 1936, प्रभावती 1936, चोटी की पकड़, काले करनामे, ये जो सभी यहाँ से आपको देखने को मिल रहे हैं ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के हैं, तो आपको यह याद रखने हैं। गोविंद बल्लभ पंत की बात करें, सूर्यास्त 1922 में इन्होंने लिखा, प्रतिमा 1924, मदारी 1935, श्रीनाथ सिंह इन्होंने उलझन 1922 में लिखा, क्षमा 1925, एकाकिनी 1927, प्रेम परीक्षा 1927, उसके बाद इन्होंने जागरण 1937, प्रजामंडल 1941, एक और अनेक 1951, अपहृता 1952। तो ये सभी श्रीनाथ सिंह जी के हैं। अगला हम लोग जो देखने वाले हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी को देखेंगे, तो आइए देख लेते हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। इनका जो है वह प्रेम पथ 1926, अनाथ पत्नी 1928, मुस्कान 1929, प्रेम निर्वाह 1934, पतिता की साधना 1936, चलते चलते 1951, टूटते बंधन 1963। ये जो सभी हुए भगवती प्रसाद वाजपेयी जी के हैं। आगे की ओर बढ़िए तो यहाँ से कहता है कि डायरी प्रविध का हिंदी में प्रवर्तन आदित्य प्रसन्न राय के उपन्यास मुन्नी की डायरी से माना जाता है। इनका प्रकाशन सन 1932 ईस्वी में हुआ था। ये पूरे आपको ध्यान में रखने पूरे पॉइंट्स को। आगे बढ़िए तो यहाँ से कहता है कि हिंदी में सहयोगी उपन्यास लेखन की शुरुआत सन 1927 ईस्वी में प्रकाशित भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन लाल शर्मा और शंभु दयाल सक्सेना के उपन्यास त्रिमूर्ति से माना जाता है। आप ये पूरे पॉइंट्स को याद रखेंगे, पूरे पॉइंट्स को नोट करके। तृतीय उत्थान आइए देख लेते हैं हम लोग। तृतीय उत्थान में तो तृतीय उत्थान जो प्रेमचंद्रोत्तर युग है, इसमें कहा गया है कि जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। आपको ये पॉइंट्स को नोट करने हैं। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार इला चंद्र जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जाता है। ये पूरा आप ध्यान रखेंगे। इला चंद्र जोशी जी को मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जाता है। किनके अनुसार? तो गोपाल राय के अनुसार। जैनेन्द्र के कुछ निम्नलिखित उपन्यास है जहां से आप देख सकते हैं। इनमें आप देखिए तो इनका परख यहाँ से आप देख सकते हैं। ये इसका जो प्रकाशन वर्ष रहा वह 1929 रहा। विषय जो रहा वह प्रेम का आदर्शीकरण। सुनीता 1934, श्रीकांत, सुनीता एवं हरिप्रसन्न ने मनोभाव का विश्लेषण किया। त्यागपत्र 1937, अस्थिरी के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण। कल्याणी 1939, विवाह के पश्चात की समस्या का चित्रण। सुखदा 1952, नायिका सुखदा के देखिए यहाँ से मनोभाव का विश्लेषण। विवर्त 1953, भूमोहिनी एवं जितेन की प्रेम कथा का चित्रण। व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956, व्यक्ति की निजता एवं शासन की सामाजिकता के द्वंद्व का चित्रण। मुक्तिबोध 1965, अनंतर 1968, अन्नामी स्वामी 1974, मानव के धार्मिक रूढ़ियों से मुक्त होने का चित्रण। दशार्क 1985, विवाह विच्छेद एवं अस्थिरी जीवन की विडंबना का चित्रण। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास का मूल विषय काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण है। आप ध्यान रखेंगे ये सभी पॉइंट्स को। आगे बढ़िए तो यहाँ से आप देख सकते हैं इला चंद्र जोशी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यासकार निम्न हैं, जिनमें आप देख सकते हैं घृणामयी 1929, एक युवती के पश्चाताप का चित्रण 1950 में लज्जा शीर्षक से हुआ है। सन्यासी की बात करें तो सन्यासी में आप यहाँ देख सकते हैं 1940 नंद किशोर के अहम भाव का विश्लेषण है। पर्दे की रानी 1942, मानसिक विकृतियों के व्यक्तियों की चरित्र की मनोवैज्ञानिक व्याख्या। प्रेम और छाया 1944, पारसनाथ की मानसिक कुंठा का चित्रण। निर्वासित 1946, जो महीप और नीलमा की प्रेम का चित्रण। मुक्ति पथ 1948, सुबह के भूले 1951, जिप्सी 1952, जो मनोविश्लेषणवाद एवं सामाजिक भावना का समन्वय। जहाज का पंछी 1954, ईमानदार एवं आदर्शवादी व्यक्तियों के कष्टों का चित्रण। ऋतु चक्र 1969, आधुनिकता के नाम पर पनपती विसंगति का चित्रण। भूत का भविष्य 1973, कवि की प्रेयसी 1976। तो ये जो सभी आपने यहाँ पे देखा, ये सभी जो उपन्यास हैं इला चंद्र जोशी जी के हैं। आगे बढ़िए तो आप देख सकते हैं यहाँ से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे एक पौड़ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं, जिनमें जैनेन्द्र ने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञे का नाम दिया है। आप ये भी याद रखेंगे, अज्ञे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को किसने दिया है? तो जैनेन्द्र जी ने दिया है। जैनेन्द्र की प्रमुख औपन्यासिक कृतियाँ इस प्रकार है। शेखर एक जीवनी बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, आपको इसको ध्यान में ही रखने हैं। शेखर एक जीवनी भाग 1 1940 में और भाग 2 1944 में प्रकाशित हुआ।
भाग 1 का जो विषय रहा वह नायक शेखर के कैशोर्य का विश्लेषण है, और नंबर 2 जो भाग 2 है यह शेखर के युवा काल की मानसिक स्थिति का अंकन किया गया है। नवद्वीप के द्वीप 1951 में रेखा भुवन एवं गौरा की प्रेम कथा है। अपने अपने अजनबी 1961 जो मृत्यु के साक्षात्कार हैं। अज्ञे के अनुसार शेखर की खोज अंतोगतवा स्वतंत्रता की खोज है। शेखर एक जीवनी पर रोमिया रोलाचंद की पुस्तक ज्यो क्रिस्तोफर का प्रभाव लेखक ने स्वीकार किया है। आलोचकों ने शेखर एक जीवनी की आलोचना प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर किया है। आप ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको इसको नोट करने हैं। आगे बढ़िए तो कहता है डॉक्टर देवराज ने निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की रचना की, जिनमें आप देख सकते हैं उपन्यास, वर्ष और इसका विषय। पथ की खोज 1951 प्रेम एवं विवाह के नैतिकता का प्रश्न इसमें है। बाहर भीतर 1954 मध्यम वर्गीय परिवार में स्त्री की यातनापूर्ण स्थिति का चित्रण। रोड़े और पत्थर 1958 मध्यम वर्गीय लोगों के कुंठित जीवन की त्रासदी का चित्रण। आंस की डायरी 1960 में असफल वैवाहिक जीवन एवं प्रेम के त्रासद अंत का चित्रण। मैं वे और आप 1969 में समकालीन जीवन मूल्यों के विघटन का चित्रण। दोहरी आग की लपट 1973 प्रेम और दाम्पत्य की समस्या का चित्रण। दूसरा सूत्र 1978। ये जो अभी आपको देखने को मिला ये देवराज जी के मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। अगला जो हम लोग देखेंगे वे विष्णु प्रभाकर मानवतावादी उपन्यासकार हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं आप देख सकते हैं। ढलती रात 1951 जो सन 1920 से 1936 तक की सामाजिक राजनीतिक स्थिति का चित्रण है। तट के बंधन 1955 प्रेम एवं विवाह एवं नारी मुक्ति का चित्रण है इसमें। स्वप्नमयी 1956 में स्त्री के काल्पनिक तार्किक एवं स्वप्न जीवी चरित्र का अंकन है। कोई तो 1980 में नैतिक रूढ़ियों एवं बलात्कार की शिक्षा स्त्रियों की समस्या पर है। अर्धनारीश्वर ये आपको ध्यान रखना है, अर्धनारीश्वर ये विष्णु प्रभाकर जी के, तो यह है स्त्रियों के बलात्कार एवं यातना का चित्रण। संकल्प ये जो आपको यहाँ से दिखाया गया 1973 की, ये परित्यक्ता स्त्री के मनोभाव की अंकन किया गया है। तो आज तक हम आज यहीं तक हम लोग रखेंगे। कल हम लोग यहाँ से देखेंगे उदय शंकर भट्ट की एवं मानवतावादी उपन्यासकार हैं और इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, जिनमें आप फर्स्ट को यहाँ से आप देख सकते हैं। यह जो नए मोड़ है 1954 में इन्होंने प्रकाशित किया और सुशिक्षित एवं आत्मनिर्भर नारी की व्यवस्था का चित्रण है। तो कल आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज के वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।